हाँ, मैं होम टाउन पे। होम टाउन मेरा है रान ये होम टाउन है रानी खेत में, उत्तराखंड में। मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है। एक डिफेक्ट ट्रैकिंग, अब इसके बाद थोड़े से और डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा भी है, इजी भी है, समझ में भी आ जाएगा। हमने डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है? मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ठीक है, थोड़े से क्लोज। ठीक है, हमने डिस्कस किया था डिफेक्ट क्या होता है। कुछ बता सकते हो आप, व्हाट इज डिफेक्ट? हाँ, एरर कैसे जस्टिफाई करोगे कि एरर है? डिफेक्ट, एरर, बग कैसे जस्टिफाई करोगे कि एरर है? सपोज एक होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ये क्या होता है? और दूसरा होता है एक्चुअल बिहेवियर। का डिफरेंस समझाओ मुझे, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? व्हाट इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर, व्हाट इज एक्चुअल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर? कि क्या एक्सपेक्टेड होगा और क्या एक्चुअल होगा, फिर आपको डिफेक्ट समझ में आएगा कि व्हाट बेसिकली डिफेक्ट इज। एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा? सपोज वी हैव रिटन अ टेस्ट केस, हमने कोई टेस्ट केस लिखा है, ठीक है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर हम यूजर नेम रॉन्ग दें एंड पासवर्ड करेक्ट दें तो आउटपुट मैसेज फ्लोट होना चाहिए, एरर मैसेज आना चाहिए। व्हाट इज एरर मैसेज? यूजर नेम इज नॉट वैलिड। अब दिस इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किससे? सॉफ्टवेयर से, कि जब हम यूजर नेम गलत लिखें, पासवर्ड गलत लिखें, तो हमें इस तरीके का बिहेवियर दिखे। अब ऐसे मल्टीपल टेस्ट केस होंगे, तो हर टेस्ट केस में हमने क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड बिहेवियर। लेकिन जब हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे, हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, एग्जीक्यूट मतलब हम उसको रन कर रहे हैं, चला चला के देख रहे हैं, तो हमें क्या पता चलेगा? हमें एक्चुअल बिहेवियर पता चलेगा। इसका, सॉफ्टवेयर का। इज दिस क्लियर? तो अगर एक्सपेक्टेड बिहेवियर एक्चुअल बिहेवियर में डिफरेंस है, इसका क्या मतलब? एक्सपेक्टेड बिहेवियर और एक्चुअल बिहेवियर में डिफरेंस है, तो उसका क्या मतलब हुआ? आप लोग बताओ मुझे। डिफेक्ट। डिफेक्ट कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो लिखा हुआ है, आपको यूजर स्टोरी मिलती है जिस पर आपको काम करना होता है, जिसके बेसिस पे आप टेस्ट केस लिखते हो, ये सॉफ्टवेयर ऐसा चलना चाहिए। जब मैं एजाइल पढ़ूंगा तब आपको यूजर स्टोरी बताऊंगा। मतलब एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसमें चीजें होंगी कि ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। उस डॉक के बेसिस पे आप क्या करोगे? यू विल राइट टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस में आपके पास क्या होगा? एक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा। या आपके पास ऑलरेडी कुछ लिखे हुए टेस्ट केस हो, आप इंडस्ट्री में नए गए हो, ऑलरेडी लिखे हुए टेस्ट केस, इनको आपको चलाना है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड बिहेवियर। जो कहाँ पे होगा? टेस्ट केस में लिखा होगा। आप टेस्ट केस लिख रहे हो तो आपको लिखना होगा। बट जब आप टेस्ट केस को रन करोगे तो आपको एक्चुअल बिहेवियर पता चलेगा किसका? सॉफ्टवेयर का। अगर उन दोनों में डिफरेंस है, दिस मीन्स दिस इज डिफेक्ट। कोई कहेगा कि ये डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? बताएंगे कि टेस्ट केस में तो ये लिखा है, वेबसाइट पे ये चल रहा है, दिस मीन्स दिस इज अ डिफेक्ट। तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। क्लियर है? इज इट क्लियर? डेफिनेशन डेफिनेशन पे आते हैं। सो बग, बग भी बोलते हैं, बग इज इनफॉर्मल नेम ऑफ अ डिफेक्ट विच मीन्स दैट सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट। कि जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है जैसा हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं वो कहाँ पे लिखा होता है? टेस्ट केस में लिखा होता है। इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ए सॉफ्टवेयर बग कैन ऑल्सो बी इशू, एरर, फॉल्ट और फेलियर। The bug occur when developer made mistake or error while developing the code. तो डिफेक्ट का रीजन क्या होता है? कि डेवलपर ने कुछ ना कुछ गलती कर दी है,
क्लियर? बग इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाइल टेस्टिंग द एप्लीकेशन और एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केस। जब आप टेस्ट केस को रन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना। और एक होता है टेस्ट केस को डेवलप करना। टेस्ट केस को डेवलप करना मतलब कि आप टेस्ट केस लिख रहे हो। क्लियर? The test engineer may not get the expected result as per the requirement। रिक्वायरमेंट आपके कहाँ पे आएगी? यूजर स्टोरी में आएगी कि ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर चलना चाहिए। आप उसके बेसिस पे टेस्ट केस लिखोगे। जब उन टेस्ट केस को रन करोगे तो जो पास फेल जो स्टेटस आप लिखोगे वो वहाँ पे डिफेक्ट बताएगा। एंड दी बग हैड वेरियस नेम, एरर, इशू, प्रॉब्लम, फॉल्ट, मिस्टेक। और इसको डिफेक्ट कहते हैं, बग कहते हैं टेक्निकल टर्म। क्लियर है? डिफेक्ट क्यों आ जाता है? तीन मेजर रीजन है। रॉन्ग कोडिंग, कि अगर जो डेवलपर है उसने गलत कोडिंग कर दी। मिसिंग कोडिंग, कोई कोडिंग छोड़ दी। एक्स्ट्रा कोडिंग, कोई फीचर नहीं चाहिए था वो भी डाल दिया। उस आईडी नहीं दिखनी चाहिए थी स्क्रीन पे, आईडी भी दिख रही है। पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए था, उन्हें पासवर्ड भी दिख रहा है। तो एक्स्ट्रा कोडिंग है, रॉन्ग कोडिंग है। इसी को एक्सप्लेन किया हुआ। अब बग को ट्रैक कैसे करें? अब वो हमें बग मिल गया है, ठीक है। सपोज मैंने टेस्ट केस रन करना स्टार्ट किए और मुझे बग मिलना स्टार्ट हो गए। मुझे 10 बग्स मिले, ठीक है। इनको बोलते हैं रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्ट मतलब दो, रिपोर्ट करना, लॉग। लॉग कर मतलब कि हम इसकी एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे कि डिफेक्ट आया था, यहाँ पे आया था, हमने ये डेटा यूज किया था, इस ब्राउजर पे चेक किया था। सारी डिटेल बतानी होती है। क्यों? क्योंकि आपके डिफेक्ट को रेप्लिकेट किया जाएगा। रेप्लिकेट कौन करेगा? डेवलपर। रेप्लिकेट का मतलब है वो अपने डिवाइस में भी चला के देखेगा कि सेम डिफेक्ट जो तेरे को मिला है क्या वो मेरे को भी आ रहा है। जो वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा उसके पास बग्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने किस टाइम पे एग्जीक्यूट किया था, कौन से इन्वायरमेंट पे किया था। क्यूए मैंने इन्वायरमेंट बताया था आपको, मल्टीपल इन्वायरमेंट होते हैं। टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। आपने कहाँ पे टेस्ट किया है? अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग कोड होता है। हो सकता है आपने क्यूए इन्वायरमेंट पे टेस्ट किया हो, वहां पे आपको डिफेक्ट मिला हो, और ये जो कोड है वो अभी प्री प्रोडक्शन सर्वर पे नहीं गया हो, तो वहां पे वो डिफेक्ट नहीं मिलेगा। तो आपको डिफेक्ट क्या मिलेगा? क्यूए इन्वायरमेंट में मिलेगा और डेव इन्वायरमेंट में मिलेगा। ये क्यूए और डेव समझ में आता है आप लोग को? एक बार एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। एजाइल पढ़ेंगे एक बार तब भी मैं फिर से बताऊं। आपने कौन सा डेटा यूज किया है? कौन से सॉरी, कौन से यूजर पासवर्ड आपने यूज किए हैं? क्लियर? वो भी इन्वॉल्वमेंट है। आपने कौन से स्टेप्स किए हैं उसमें, तो वो सब बताने होते हैं। इनको रिपोर्ट करना होता है। अब इनको रिपोर्ट करने के लिए या तो कंपनी एक्सेल शीट का यूज कर लेती हैं, या कोई टूल्स आते हैं। जैसे जीरा टूल आता है, जीरा में हम बग भी क्या कर सकते हैं? लॉक कर सकते हैं, या रिपोर्ट, बग रिपोर्ट बना सकते हैं। और जो भी स्टोरी हम टेस्ट कर रहे हैं उसके साथ अटैच कर सकते हैं कि जब हमने इस स्टोरी के अगेंस्ट टेस्ट केस लिखे और बग्स आए तो ये बग्स थे। ये चीज क्लियर हुई? उस टेस्ट केस को हम फेल कर देंगे, एक बग रिपोर्ट कर देंगे, और उस बग की आईडी टेस्ट केस के साथ अटैच कर देंगे, लाइक दिस। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। आप फोल्डर में जाओगे, यहाँ पे टेस्ट केस, सपोज ये आपका कोई टेस्ट केस था, सपोज इसमें सारे ब्लैंक हैं। डिलीट, लेट मी चेक।
वो इसमें लिखे हैं, ठीक है। वो ये टेस्ट केस है, हमने इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और ये फेल हो रहा है, ठीक है। वो ये फेल हो रहा है टेस्ट केस, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे ही हमारे पास डिफेक्ट की, यहाँ पे है कहीं हमने बना रखा, डिफेक्ट की एक शीट बनाएंगे, डिफेक्ट सीरियल नंबर, डिफेक्ट की आईडी जनरेट करेंगे, डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि क्या डिफेक्ट आया है, हमने कौन सा टेस्ट डेटा यूज किया था, कौन से सर्वर पे, कौन से लिंक पे हमने चेक किया था, कौन कौन से ब्राउजर पे आ रहा है, ठीक है। अभी प्रायोरिटी भी देखेंगे, प्रायोरिटी क्या होती है, और डिफेक्ट किसने लॉक किया है। लॉक का मतलब है कौन रिपोर्ट करा है, तो आप अपना नाम, आप चलोगे तो आपका नाम लिखोगे। बग ट्रैकिंग, बग ट्रैकिंग का मतलब होता है कि अभी डिफेक्ट किसके पास है, क्यूए के पास है, वो ढूंढ रहा है, उसको सही कर रहा है, या डेवलपर के पास है, या मैनेजर देख रहा है। बग का स्टेटस, अब स्टेटस भी, या कोई और एडिशनल कमेंट। तो जो इसकी आईडी होगी डिफेक्ट 001, वो आप अपने टेस्ट केस के साथ यहाँ पे लिख दोगे, तो डिफेक्ट नॉट अवेलेबल, डिफेक्ट @001, यहाँ पे डिफेक्ट की आईडी दे दोगे, पता चल जाएगा कि इस टेस्ट केस के साथ एक डिफेक्ट आया है और ये कौन सा है, क्लियर। ऐसी, ये तो एक्सेल है, कुछ और टूल्स भी आते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे जीरा, बगजिला, ठीक है, मेंटेस भी आता है। उसकी स्क्रीन में जो आपको दिखेगा वो उसी तरीके के ऑप्शन दिखेंगे। मैं आपको जीरा एक का एक वॉक थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे हम टेस्ट केस लिखना और डिफेक्ट रिपोर्ट करना सीखेंगे, कि टेस्ट केस आएंगे और उनको क्या करें, हम रिपोर्ट करें। तो टूल्स भी यूज होते हैं, फिर तो उनको बोलते हैं बग ट्रैकिंग टूल। ट्रैक करने के काम आते हैं, कितने डिफेक्ट आए थे, कितने ठीक हो गए, कितने डिफेक्ट क्यूए ने रेस किए, क्यूए की बड़ी टीम है, कौन से डिफेक्ट किसने रेस किए, तरीके से। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बग की सीवियरिटी और प्रायोरिटी। सीवियर का मतलब होता है, अच्छा पहले एक एक एग्जांपल मेरे को चाहिए। आप बताओगे, वो उसमें हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है, और हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास दो पेशेंट आए एक साथ, एक का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, और फर्स्ट पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया था, चोट लगी थी उसको, सेकंड पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हुई थी, ठीक है, और उसको वॉमिटिंग हो रही थी। दोनों पेशेंट मेरे पास एक साथ आए, तो पहले मैं किसको देखूं, ट्रीटमेंट में पहले किसका करूं, आप लोग बताओ। कुछ, किसको पहले जरूरत है ट्रीटमेंट की, पेशेंट वन, एक्सीडेंट हुआ है, तो ये ज्यादा क्रिटिकल है, ये ज्यादा सीवियर है। सेम वे में डिफेक्ट में भी होता है, ठीक है। डिफेक्ट में सीवियरिटी, कि डिफेक्ट का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, ठीक है। दूसरी होती है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कि पहले हमें कौन सा डिफेक्ट सही करना, मतलब नंबरिंग में अगर हमारे पास 10 डिफेक्ट आए, पहले हम कौन सा सॉल्व करें। ये क्लियर हो गया, कि सीवियरिटी और प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। लो मतलब अभी टाइम है, माइनर मेजर क्रिटिकल, ठीक है, और प्रायोरिटी में क्या आता है, लो मीडियम हाई इंटरमीडिएट। तो हम ऐसे भी बोलते हैं इंडस्ट्री में P1, P2, P3 और P4, जिसकी सीवियरिटी और प्रायोरिटी ज्यादा होगी सबसे पहले उसको P1। P1 कौन से डिफेक्ट को हम P1 बोलेंगे, सपोज जो ब्लॉक लेवल डिफेक्ट होंगे, तो इसको ध्यान से समझना, ब्लॉक लेवल डिफेक्ट जिससे हमारी फंक्शनैलिटी चल ही नहीं पा रही है। जैसे मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ,
और वो पेज ही करप्ट हो गया, चल ही नहीं पा रहा है, मतलब ब्लॉक हो गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं पेमेंट करने गया और पेमेंट हो ही नहीं रही है, बंद हो गई। तो मतलब P1 डिफेक्ट है। P1 का मतलब होता है, अगर आपने किसी टेस्टर ने P1 डिफेक्ट रिपोर्ट कर दिया, लॉक कर दिया, तो डेवलपर को उसी दिन वो डिफेक्ट सही करना है। तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि P1 बहुत क्रिटिकल डिफेक्ट है, इससे फंक्शनैलिटी ब्लॉक हो रही है, तुरंत सही करो। तो जब भी आपको डिफेक्ट रेज करने हैं तो आपको बहुत ध्यान देना है कि P1 P2 P3 P4 उसके ही वजह से सारे एक्शंस आगे होंगे। ये चीज क्लियर हो गई? तो टेस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ये चीज क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में पूछा भी जाएगा, व्हाट इज प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी क्यों होती है। प्रायोरिटी मतलब कि कोई भी डिफेक्ट आया है, ठीक है, हम उसमें प्रायोरिटी सेट करते हैं सो दैट जो सॉल्व कर रहा है उसको पता हो कि पहले कौन सा सॉल्व करना है, दूसरा कौन सा सॉल्व करना है। क्लियर? तो P1 किसको बोलेंगे? जहाँ पे ब्लॉक हो गए, हम आगे टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आगे उसमें कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? P1। P2 मेजर फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है, दिक्कत हो रही है। उस वेबसाइट ठीक चल रही है, पेमेंट पेमेंट करने के 3 तरीके हैं, या तो आप COD कर लो, UPI से कर लो, या किसी कार्ड से कर लो। और उसमें सपोज UPI नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो क्या था कि नो पेमेंट, किसी भी तरीके से पेमेंट हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, सपोज अब सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि सपोज UPI नहीं चल रहा है, कोई पार्टिकुलर बैंक का UPI नहीं चल रहा है, बाकी UPI चल रहे हैं, किसी पार्टिकुलर बैंक का कोई UPI नहीं चल रहा है। क्लियर? ये कैसा डिफेक्ट हो गया? मेजर डिफेक्ट हो गया। ये चीज क्लियर हो गई कि कुछ मेजर फंक्शनैलिटी में उससे हमारे पेमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। P3 डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े से कम सीवियर है। सपोज UPI पेमेंट काम कर रही है, बट किसी पार्टिकुलर स्टेट की या कहीं किसी कुछ लोगों की या कुछ ऐसी कंडीशन उस पर नहीं कर रही, कंडीशनल बेस है ये। ठीक है, और ये P4 कॉस्मेटिक डिफेक्ट। कॉस्मेटिक डिफेक्ट का मतलब होता है कि कहीं कलर में या छोटे मोटे चेंजेस है, कहीं कलर ग्रीन आना था वहाँ पे रेड आ रहा है, कोई बटन का साइज थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो वो होते हैं कॉस्मेटिक डिफेक्ट। P1 P2 P3 P4, इनको हम बोलते हैं क्या? सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी। सीवियरिटी मतलब उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा, और प्रायोरिटी की हमें उसे कितनी जल्दी सही करना है, उसके बेसिस पे हम ये सेट करते हैं। तो अभी जो टेस्ट केस में आपने P1 P2 देखा था, वो ये P1 P2 डिफेक्ट करते समय आपको उसकी सीवियरिटी और प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। तो इंडस्ट्री में सीवियरिटी नहीं, ज्यादातर प्रायोरिटी सेट होती है कि पहले हमें कौन सा डिफेक्ट करना है एजाइल में। क्लियर? इमिडिएटली P1, हाई P2, मीडियम P3, लो P4। कहीं आपको ऐसे मिलेंगे, कहीं आपको P1 P2 P3 मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो? ठीक है। अब डिफेक्ट की लाइफ साइकिल होती है कि डिफेक्ट आपने रेस किया, आपने उसको डेवलपर को असाइन किया, डेवलपर ने फिर चेक किया, उसको सही किया, फिर आपको असाइन कर दिया, तो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। उसके हिसाब से डिफेक्ट का स्टेटस चेंज होता रहता है। ठीक है, ताकि एट द एंड मैनेजर को पता लग जाए कि कितने डिफेक्ट आए थे, कितने सही हो गए, वो साइकिल में किस फेज पे हैं। ठीक है, अभी साइकिल कैसे होती है? तो जब भी आप न्यू डिफेक्ट लॉक करोगे, आपने डिफेक्ट को आपको मिला, आपने डिफेक्ट का स्टेटस क्या कर दिया, सारी डिटेल भर के न्यू कर दिया और असाइन कर दिया किसको? मैनेजर को। ये न्यू स्टेटस, डिफेक्ट असाइंड।
पहले न्यू किया कि न्यू डिफेक्ट आया है, फिर उसका स्टेटस मैनेजर को कर दिया तो उसका स्टेटस क्या हो गया, असाइंड हो गया। ठीक है, मैनेजर उस डिफेक्ट को, जो आपका टेस्टिंग टीम का लीड होगा, डेवलपमेंट टीम के मैनेजर को दे देगा कि भैया डिफेक्ट आया आपकी टीम से, इसको सही करवाओ। क्लियर। तो जो उनकी टीम का मैनेजर होगा वो डिफेक्ट को असाइन कर देगा अपने किसी डेवलपर को कि आप ठीक करो, तो वो उसको असाइन कर देगा। तो अभी डिफेक्ट ठीक नहीं हुए, बस असाइन किया है। अगर एट द एंड मुझे स्टेटस में 4 न्यू डिफेक्ट दिख रहे हैं, इसका मतलब कि नए डिफेक्ट किसी ने लॉक किए हैं और ये किसी किसी को असाइन कर दें हैं, तो उससे स्टेटस से पता लग जाता है हमें, मैट्रिक्स बेसिकली। असाइन करना कि वो किसी को सही करने के लिए हमने दे दिया, हमने मैनेजर को दे दिया क्योंकि हमारा मैनेजर है, मैनेजर ने दूसरे मैनेजर को दे दिया, और उसने किसको दे दिया, डेवलपर को दे दिया। डेवलपर जब उसको देखना स्टार्ट करेगा, उसके पास टाइम होगा, तो उसका स्टेटस क्या कर देगा, ओपन, कि भैया उसने वो डिफेक्ट देखना स्टार्ट कर दिया, वो उस पर काम कर रहा है। तो जब वो उस पर काम कर लेगा, 1 दिन लेगा, 4 घंटे लेगा, 6 घंटे लेगा, जितना भी टाइम लेगा, उसको फिक्स कर देगा। ठीक है, फिक्स करके डिप्लॉय कर देगा आपके सर्वर पे। उसका स्टेटस क्या कर देगा, फिक्स। और जब डेवलपर बिल्ड चलाएगा, उसको फिक्स करके उसका स्टेटस क्या कर देगा, पेंडिंग रीटेस्ट। पेंडिंग रीटेस्ट मतलब उसने फिक्स कर दिया है और ये रीटेस्ट के लिए, दोबारा टेस्ट के लिए रेडी है। तो जो मैनेजर होगा, अब वो किसी टेस्टर को दे देगा कि जो डिफेक्ट आया था, ठीक है, डेवलपर ने फिक्स किया, इसको रीटेस्ट करो। तो रीटेस्ट कौन करेगा, टेस्टर करेगा दोबारा से। रीटेस्ट किया, फिर चेक किया, वेरीफाई कर लिया, अगर वो ठीक हो गया तो उसको क्लोज कर दिया। मतलब डिफेक्ट आया था, डेवलपर के पास गया, उसने ठीक किया, उसकी हिस्ट्री क्रिएट होती है कि किस डेवलपर ने किया, किस टाइम पे असाइन किया। जैसे आप ऑर्डर जनरेट करते हो ना कहीं, तो आपने इस टाइम पे ऑर्डर किया था, इस पर्सन के पास था, उसने इतना टाइम लिया, पूरी हिस्ट्री बनती है। तो ये बग ट्रैकिंग टूल जब हम यूज करते हैं ना, उसके अंदर ये हिस्ट्री आती है। क्लियर। और फिर डिफेक्ट क्लोज हो गया। अब वो रीटेस्ट करते समय आपको लगा है डिफेक्ट तो ठीक ही नहीं हुआ, वो तो फिर भी गलती है, तो आप क्या करोगे, उसको रीओपन करके साइन कर दोगे। फिर डेवलपर इसको चेक करेगा, या तो वहां पे हो सकता है कि ये डुप्लीकेट डिफेक्ट है, रिजेक्ट कर सकता है, डेफर कर सकता है, नॉट ए बग, यार ये तो बग है ही नहीं, या इसको हम बाद में ठीक करेंगे, या रिजेक्ट कर रहे हैं, ये डिफेक्ट था ही नहीं, या डुप्लीकेट, ये डिफेक्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, कोई इस पे काम कर रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर से उस डिफेक्ट को फिक्स करेगा, फिर से वो सारा प्रोसेस होगा। कब तक होता रहेगा, जब तक वो वेरीफाइड नहीं हो जाए ठीक से। तो ये क्या होती है, डिफेक्ट की लाइफ साइकिल होती है। इट्स लाइफ साइकिल आपके माइंड में होनी चाहिए। ये चीज क्लियर हुई। हम्म। हम्म। हाँ, बिल्कुल शेयर होती है, जैसे आप मैंने शेयर कर रखी है आपके साथ, वैसे शेयर होती है। ज्यादातर ना इंडस्ट्री में अब क्या होने लगा, टूल यूज होने लगे हैं इसके लिए। जैसे जीरा बताया था, जीरा में टूल आपको लास्ट में दिखाऊंगा एक बार। तो वो टूल सबके पास एक्सेस होता है, तो आप उसमें डिफेक्ट लॉक करोगे, वो सबको दिखेगा। क्लियर। तो मैनेजर को भी दिखेगा, उसके पास रिपोर्टिंग रहेगी। क्लियर। तो किसने क्या स्टेटस चेंज किया वो सबको दिखेगा। तो ये पूरी कहानी किसकी है, डिफेक्ट की। तो इसमें आपको डिफेक्ट लाइफ साइकिल याद होनी चाहिए, प्रायोरिटी सीवियरिटी याद होनी चाहिए, और डिफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज डिफेक्ट। ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज डिफेक्ट, व्हाट इज प्रायोरिटी एंड सीवियरिटी। ठीक है, व्हाट इज डिफेक्ट लाइफ साइकिल। अब वापस आओ, देखते हैं इस डिफेक्ट में। तो डिफेक्ट सीरियल नंबर, डिफेक्ट आईडी, डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन, डिफेक्ट का डेटा, डिफेक्ट कौन से इन्वायरमेंट में आया था, ब्राउजर, प्रायोरिटी।
डिफेक्ट लॉग बाय, डिफेक्ट किसने लॉग किया है, डिफेक्ट का स्टेट ट्रैकिंग कि डिफेक्ट अभी किसके पास है, डिफेक्ट का स्टेटस, और कोई एडिशनल एडिशनल कमेंट आपको लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। ये डिफेक्ट पार्टिकुलर इस केस पे आ रहा है, कुछ ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट नोट आप डालना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? यस और नो? दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट प्रोसेस। ये क्लियर हुआ?